वेलकम स्टूडेंट्स, बिजनेस स्टडी में आज का जो हमारा टॉपिक है रिटेन प्रॉफिट। अब देखिए रिटेन प्रॉफिट क्या होता है। कंपनी को जो भी प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट को कंपनी डिविडेंड के रूप में शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट करेगी, लेकिन कंपनी क्या करती है, उस प्रॉफिट में से कुछ शेयर रिजर्व कर लेती है और कुछ शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है डिविडेंड के रूप में। तो जो शेयर कंपनी के द्वारा रिजर्व कर लिया गया है उस शेयर को हम क्या बोलते हैं, रिटेन प्रॉफिट बोलते हैं। तो देखिए रिटेन प्रॉफिट का सबसे पहला जो एडवांटेज है, चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस। देखिए फाइनेंस का चीपेस्ट सोर्स होता है। कैसे होता है कि जो रिटेन प्रॉफिट होता है, कंपनी में जो प्रॉफिट रिजर्व होता है उस प्रॉफिट को कंपनी को जब फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है तो जो रिटेन प्रॉफिट है उसको कंपनी अपने बिजनेस में यूज कर लेती है। तो इसके लिए ना कंपनी ने इक्विटी शेयर इशू करने हैं, ना प्रेफरेंस शेयर इशू करने हैं, ना डिवेंचर इशू करने हैं, ना लोन लेना है उनको कि मतलब इशू करते समय क्या है कि कंपनी की जो फ्लोटेशन कॉस्ट बढ़ जाती है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं करना और अपने ही प्रॉफिट को कंपनी जो रिजर्व प्रॉफिट है उसको अपने बिजनेस में यूज कर लेती है। तो ये फाइनेंस का सबसे चीपेस्ट सोर्स होता है। सेफ्टी फ्रॉम ट्रेड साइकिल। अब देखिए ट्रेड साइकिल क्या होता है, बिजनेस में अप्स और डाउन आते हैं, कभी तेजी आ गई कभी मंदी आ गई। तो जो रिसेशन पीरियड होता है, जो मंदी का समय होता है, उस समय कंपनी की जो पोजीशन है वो उसमें क्राइसिस आ जाते हैं, यानी काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है कंपनी को। तो उस समय कंपनी इस रिटेन प्रॉफिट को अपने कि मतलब जो भी बिजनेस है उसमें फंड के रूप में यूज कर लेती है, उसको फाइनेंस के रूप में। तो इससे क्या होता है, कंपनी में जो ट्रेड साइकिल्स आते हैं, जो अप डाउन आते हैं, उसमें जो बैड पोजीशंस जो कंपनी की आती हैं उससे सेफ्टी प्रोवाइड की जाती है रिटेन प्रॉफिट को यूटिलाइज करके। स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी। अब देखिए कंपनी की जो डिविडेंड पॉलिसी है वो स्टेबल रहती है। क्यों रहती है, देखिए हमारा जो प्रॉफिट है कभी ज़्यादा हो गए कभी कम हो गए, लेकिन कंपनी के पास जब रिजर्व होता है ना तो कंपनी को ये डर नहीं होता कि हमें इस साल कम डिविडेंड देना है या ज़्यादा। तो हम एक स्टेबल पॉलिसी, फिक्स रेट से जो डिविडेंड है वो पॉलिसी इसमें अडॉप्ट कर सकते हैं। ईजी एक्सपेंशन ऑफ कंपनी। अब देखिए हमने कंपनी का एक्सपेंशन करना है, विस्तार करना है, ग्रोथ करना है, तो हम इस रिटेन प्रॉफिट को यूटिलाइज कर सकते हैं और अपनी कंपनी का एक्सपेंशन जो है वो इजीली कर सकते हैं। इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ शेयर। अब देखिए कंपनी जब कंटिन्यू डिविडेंड की पेमेंट करती है, कंपनी की पोजीशन अच्छी है, फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है, तो कंपनी की इमेज बढ़ जाती है, रिपुटेशन बढ़ जाती है और उससे क्या होता है, कंपनी के जो शेयर होते हैं उनकी वैल्यू मार्केट में इंक्रीज हो जाती है। इंक्रीज इन कैपिटल फॉर्मेशन। अब देखिए कैपिटल फॉर्मेशन किस प्रकार से इंक्रीज होती है, मोर सेविंग ऑफ कंट्री इन्वेस्टेड। अब देखिए जो हमारे देश की ज़्यादातर सेविंग है ना वो इन्वेस्ट कर दी जाती है बिजनेस में। जब बिजनेस में इन्वेस्ट कर दी जाती है तो कैपिटल फॉर्मेशन का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाता है, और जब कैपिटल फॉर्मेशन का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है तो कंपनी की जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो अच्छी हो जाती है और कंपनी जो है एक अच्छे प्रॉफिट की ओर इंक्रीज होती है। इसके बाद इसके डिसएडवांटेजेस आते हैं। तो डिसएडवांटेजेस में सबसे पहला पॉइंट आता है डेंजर ऑफ मोनोपोली। अब देखिए कंपनी ने क्या किया, जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट में ज़्यादातर शेयर तो रिजर्व कर लिया, कुछ शेयर डिविडेंड को दे दिया। तो जो शेयर रिजर्व कर लिया, कंपनी जब उसी शेयर को अपने बिजनेस में लगाती है तो इससे कंपनी की ओनरशिप बढ़ जाती है, और जब 51% से शेयर से ज़्यादा कंपनी का शेयर हो जाता है तो कंपनी की मोनोपोली क्रिएट हो जाती है, और जहां मोनोपोली क्रिएट हो जाती है फिर वहां पर कंपनी जो है जो भी डिसीजंस लेने हैं, जो भी एक्टिविटी मेंटेन करनी है वो सब अपने अकॉर्डिंग करती है। तो जो मोनोपोली होती है उससे क्या होता है, खतरा बना रहता है। डेंजर ऑफ ओवर कैपिटलाइजेशन। अब देखिए ओवर कैपिटलाइजेशन क्या होता है, ज़्यादा पैसे होने से बिजनेस में ज़्यादा जो यूटिलाइजेशन है वो अननेसेसरी वर्क में हो जाता है। जब अननेसेसरी वर्क में हो जाता है तो कंपनी को इससे प्रॉफिट होने की बजाय कंपनी कई बार क्या होती है, लॉस में चली जाती है।
ओवर कैपिटलाइजेशन क्या होता है? ओवर कैपिटलाइजेशन होता है कि हमारे पास मनी की अधिकता है। जब हमारे पास मनी की अधिकता है तो हम उनको नेसेसरी वर्क में नहीं लगाएंगे, अननेसेसरी वर्क में यूटिलाइज करेंगे, और अननेसेसरी वर्क में यूटिलाइज करेंगे तो जिससे उसका कोई भी बेनिफिट नहीं होगा, बल्कि उनसे कोई ना कोई लॉस क्रिएट होता है। पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस टू शेयर होल्डर। अब देखिए शेयर होल्डर को लॉस कैसे होता है? मान लीजिए 100 रुपये प्रॉफिट हुआ, 100 रुपये में से 60 रुपये रिजर्व कर लिए, तो कितने बचे? 40 रुपये। अब शेयर होल्डर को 40 रुपये मिलने हैं, तो 60 रुपये भी शेयर होल्डर के ही हैं, लेकिन शेयर होल्डर को नहीं मिला, तो शेयर होल्डर को इससे लॉस होता है, यानी उनके साथ अनजस्टिस होता है। इसके बाद देखिए दूसरा सोर्स आता है पब्लिक डिपॉजिट। अब पब्लिक डिपॉजिट शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म सोर्स है फाइनेंस का। पब्लिक डिपॉजिट में क्या होता है कि कंपनी पब्लिक को इनवाइट करती है कि कोई भी मेंबर जिनके पास सरप्लस मनी है कंपनी में अगर फिक्स्ड टाइम पीरियड के लिए पैसे जमा करवाना चाहे तो जमा करवा सकता है। इस पर जो इंटरेस्ट रेट होता है काफ़ी लो होता है। तो देखिए इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं? इजी मेथड, एक तो ये सबसे आसान मेथड होता है, इसके लिए कंपनी को ज़्यादा कोई कि मतलब फॉर्मेशन इसके रेज करने के लिए कोई ज़्यादा कार्रवाई नहीं करनी होती है। केवल कंपनी को एक पब्लिक में नोटिस देना होता है कि कोई भी इंटरेस्टेड पर्सन जिसके पास सरप्लस मनी है वो कंपनी में एक फिक्स पीरियड के लिए, और उसकी जो इंटरेस्ट रेट है वो मेंशन होती है, उस रेट से अगर जमा करवाना चाहें तो जमा कर सकता है। बेनिफिट ऑफ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। अब देखिए ट्रेडिंग ऑन इक्विटी क्या होता है? ट्रेडिंग ऑन इक्विटी के बारे में बताया था कि हम अपने बिजनेस में इक्विटी भी लगाते हैं और डेप्ट भी लगाते हैं, जिससे इक्विटी का प्रॉफिट इंक्रीज हो जाता है, उनका शेयर बढ़ जाता है। तो ये क्या होता है? ये शॉर्ट टर्म मेथड है, शॉर्ट टर्म फाइनेंस कलेक्ट करने के लिए सबसे अच्छा मेथड है। तो इससे क्या होता है? हमारे डेप्ट भी हो गए, इक्विटी भी हो गए, तो इससे क्या होता है? ट्रेडिंग ऑन इक्विटी को बेनिफिट होता है, यानी इक्विटी शेयर होल्डर को ज़्यादा शेयर मिल जाता है। नो वैल्यूएशन ऑन द कंट्रोल ऑफ शेयर होल्डर। अब देखिए अगर हम इक्विटी शेयर इशू करेंगे तो कंपनी के ओनर बढ़ जाएंगे, कंपनी के ओनर बढ़ जाएंगे तो जो एग्जिटिंग शेयर होल्डर है उनका कंट्रोल कम हो जाएगा। लेकिन जो पब्लिक डिपॉजिट के थ्रू हमने पैसा रेज किया है, मनी रेज किया है, तो जो पब्लिक डिपॉजिट के थ्रू जो रेज किया है इससे कोई भी शेयर होल्डर इंक्रीज की मतलब उनके कंट्रोल पर कोई भी अफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि जो पब्लिक डिपॉजिट के थ्रू पैसा आता है वो कंपनी के लेंडर होते हैं, कंपनी के ओनर नहीं होते हैं, और उनका कंपनी के मैनेजमेंट में कोई कंट्रोल नहीं होता है। नो नीड ऑफ मॉर्गेज। अब पब्लिक डिपॉजिट के लिए कंपनी को कोई भी एसेट गिरवी रखने की आवश्यकता नहीं होती है। इसके बाद डिसएडवांटेजेस आता है फेयर वेदर फ्रेंड। फेयर वेदर फ्रेंड, अच्छे मौसम का साथी। पब्लिक डिपॉजिट यानी पब्लिक पैसा जमा कराती है कंपनी में। पब्लिक कंपनी में पैसा तब जमा कराएगी जब कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है, कंपनी प्रॉफिटेबल है। अगर कंपनी लॉस में जा रही है, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं है, तो पब्लिक पैसा जमा नहीं कराएगी, और जो पब्लिक ने जमा करा रखे हैं वो पैसा भी अपना विड्रॉ कर लेगी। तो ये क्या है कि ये केवल कंपनी की पोजीशन अच्छी होती है ना तब तो कंपनी के लिए अच्छा है, अदरवाइज कंपनी के लिए अच्छा नहीं है। अनसिक्योर्ड नेचर। अब देखिए इसमें कोई सिक्योरिटी नहीं है। क्या सिक्योरिटी नहीं है? आज पब्लिक से हमें अपने पास डिपॉजिट की मतलब पैसा अरेंज हुआ है, हो सकता है कल कंपनी पब्लिक उसको विड्रॉ कर ले, तो इसमें कोई सिक्योरिटी नहीं है कि एक फिक्स पीरियड के लिए पब्लिक कभी भी अपना पैसा विड्रॉ कर सकती है। अनहेल्दी ट्रेंड। अब अनहेल्दी ट्रेंड किसके लिए? डिपॉजिटर के लिए, जो पैसा पब्लिक डिपॉजिट के थ्रू जमा कराते हैं। क्यों? क्योंकि कंपनी की जो इंटरेस्ट रेट होती है ना वो अलग अलग डिफर होती है कंपनी टू कंपनी। जब ये डिफर होती है तो जो डिपॉजिटर हैं वो कि मतलब कंफ्यूज रहते हैं कि कहाँ पैसे डिपॉजिट कराए जाएं और कहाँ डिपॉजिट ना कराए जाए, इसलिए जो इस प्रकार की जो सिचुएशन होती है वो अनहेल्दी होती है। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहा रिटेन प्रॉफिट, उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या है, और पब्लिक डिपॉजिट उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है।